अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली? ठीक ठाक। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मोस्ट डिमांडिंग ब्लॉग। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों की तरबियत पे। कुछ ऐसी टिप्स जो हर माँ को जानना बहुत ज़रूरी है और जिससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ब्लॉग। बच्चों की अच्छी तरबियत में सबसे पहला जो एक माँ का किरदार होता है वो होता है बच्चे को टाइम देना। बच्चे को टाइम देना किसे कहते हैं आज मैं आपको बताऊंगी। हमने बच्चों को खाना पका के दे दिया, बच्चों को नहला दिया, बच्चों को कपड़े पहना दिए, ये तो होती हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये वो काम है जो हम लोगों के ज़िम्मे हैं। इससे हम बच्चों की तरबियत में काउंट नहीं करेंगे। आप लोगों को अपने बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम देना है और वो किस तरह देना है ये आप लोगों ने खुद सोचना है कि आपने अपनी रूटीन को किस तरह मैनेज करना है। जब आप अपने बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम देंगे, अपने बच्चे के साथ बैठेंगे, अपने बच्चे के साथ बातें करेंगे, तभी आपका और आपके बच्चे का रिश्ता मजबूत होगा। एज आ मदर हम लोगों के साथ सबसे बड़ा इशू ये है कि हम अपना ज़्यादातर टाइम किचन में गुजारती हैं। खाना बना लिया, मज़े मज़े के पकवान बना लिए, किचन साफ़ कर लिया, घर साफ़ कर लिया, ज़्यादातर टाइम हमारा यहाँ चला जाता है। देखें, हर चीज़ की एक एज होती है। 5 से लेके 12 साल तक, जब तक आपका बच्चा टीन एज में नहीं आता तब तक आपके बच्चे को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। टीन एज के बच्चों के मामलात कुछ और होते हैं, लेकिन आज का जो हमारा व्लॉग है वो 12 साल तक के बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है। इस उम्र तक हमें बच्चों को खाने के आदाब, बैठने के आदाब, पढ़ाई में अच्छा किस तरह हमारा बच्चा चले और लोगों के बीच में हमारा बच्चा अच्छा बिहेव किस तरह करे, हमारे बच्चे के बोलने में कोई बदतमीज़ी नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज़ें जो हैं हमें बच्चे के 12 साल तक के अंदर के दायरे में रह के हमें बच्चों को सिखानी होती है। तो उसमें हमारा फर्स्ट टाइम है बच्चे को टाइम देना। अपने बच्चे को टाइम दें, अपनी घर की ज़रूरियात, अपने घर के कामों को मुख्तसर करें, अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बच्चे को दें। हर बच्चे की कुछ ना कुछ प्रायोरिटीज़ होती हैं। कोई एक चीज़ ऐसी होती है जो बच्चों को बहुत पसंद होती है। जिस तरह मेरे छोटे बेटे को टॉयज़ का बहुत शौक़ है, इससे अपना बॉक्स सेट करने में बहुत मज़ा आता है और मैं हफ्ते में एक दफ़ा इसके साथ बैठ जाती हूँ इस तरह बॉक्स सेट करने के लिए। नंबर 2, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। अक्सर जगहों पे ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है कि हम अगर अपने बच्चे को लेके कहीं जा रहे हैं, अब देखें हर बच्चा डिफरेंट टाइप का है। कुछ बच्चे होते हैं वो ज़्यादा जल्दी घुलते मिलते नहीं हैं लोगों के बीच में। तो वहाँ पे कोई अगर आपको ये कह रहा है कि ये आपका बच्चा तो बहुत शर्माता है, वो तो बहुत शाय है, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता, तो अब यहाँ पे मदर का रोल आता है। अब इसमें माएँ क्या करती हैं कि कह देती हैं हाँ हमारा बच्चा थोड़ा शर्मीला है, हाँ हमारा बच्चा अपने बाबा पे गया है, नहीं अपनी कज़न पे गया है। तो आपने ये नहीं करना। कभी भी कहीं पे बैठ के अगर कोई आपके बच्चे के बारे में किसी किस्म की कोई बात कर रहा है तो आपने अपने बच्चे के सामने उसे डिफेंड करना है और सामने वाले को वहीं रोक के कहना है कि नहीं, मेरा बच्चा बिल्कुल भी लो कॉन्फिडेंस नहीं है। असल में ये ज़्यादा जल्दी लोगों में घुलता मिलता नहीं है, ये लोगों पे ज़्यादा जल्दी ट्रस्ट नहीं करता, इसे टाइम लगता है। लेकिन एक बार अगर ये आप लोगों को समझ लेगा तो ये बहुत ही फ्रेंडली है। उससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि मेरी मम्मा ने मुझे सपोर्ट की। जब हम दूसरों के सामने बैठ के अपने बच्चे को जाहिर कर रहे होते हैं कि हाँ हमारा बच्चा इस तरह का है, हमारा बच्चा ये चीज़ हमारे बच्चे में नहीं है, वहाँ से आके आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस लूज़ होना स्टार्ट हो जाता है। एक बात याद रखें कि अगर आपके बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो अपना कोई भी काम खुद नहीं करेगा। अक्सर माँ ये कंप्लेन करती हैं कि हमारे बच्चे घर में किसी भी काम को हाथ नहीं लगाते, हमारे बच्चे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते। तो वो इसलिए नहीं उठाते क्योंकि हमने उन्हें वो कॉन्फिडेंस ही नहीं दिया। जब बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है तो वो हर चीज़ में खुद ब खुद आगे आता है। और बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे करते हैं आज मैं आपको बताती हूँ। अपने बच्चे की तारीफ़ करें, छोटी से छोटी चीज़ में आप उसे अप्रिशिएट करें, आप उसे कहें कि ये आपने किया है, वाह कितना अच्छा आपने ये काम किया है। छोटे छोटे से काम जो है ना वो बच्चे के लिए रख दें।
जिस तरह आज कपड़े धोए आपने तो कपड़े लपेट लें, जैसे छोटी सी शर्टें हैं, छोटे से सॉक्स हैं, अपने बच्चे को कहें बेटा ये आपने लपेट के रखने हैं, और जब वो चीज़ें लपेटे तो आपने उसकी तारीफ़ करनी है, आपने उसे कहना है, आपने उसे अप्रिशिएट करना है। आपको पता है जब आप बच्चे की तारीफ़ करेंगी तो वो और अच्छा काम करके आपको दिखाएगा, क्योंकि तारीफ़ एक ऐसी चीज़ है जो हम सब सुनना चाहते हैं। अब हम एज अ मदर, एज अ हाउसवाइफ, अगर हमारी तारीफ़ कोई करता है तो हमें कितनी खुशी होती है। बच्चे की तारीफ़ करने से बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बिल्ड होता है। अकेले में, चार लोगों के बीच में भी अपने बच्चे की तारीफ़ करें। अपने बच्चे की जो खामियां हैं उसे नीचे करें, जो खूबियां हैं उसे ऊपर लाएं। हम मदर्स क्या करती हैं कि बच्चे की एक गलती को पकड़ के हम उसे सुनाते रहते हैं, तुमसे तो ये नहीं होता, तुम तो ये नहीं करते, तुम तो ये नहीं कर पाते। जब एक बच्चा अपने घर में अपनी माँ को देखेगा कि वो हर वक्त बच्चे के लिए नेगेटिव बातें करती रहेंगी, नेगेटिव बोलती रहेंगी, तुमसे ये नहीं होता, तुम गिलास सही नहीं पकड़ सकते, तुमने आज ये कर दिया, तो वो बच्चा जो है ना अंदर ही अंदर मतलब कहीं ये सोच के बैठ जाता है कि मैं यूज़लेस हूँ और मुझसे कुछ नहीं होता, और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हर काम से पीछे हटता जाएगा। आप ये चीज़ें नोट करें, आपके बच्चे किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे, किसी चीज़ में आगे नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है कि आपने अपने बच्चे का सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो है ना वो तोड़ दिया है। अब उसे बहाल करने का वक्त है, उसे दोबारा से उसका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस रीग्रो करें। अपनी डेली रूटीन में कोई मसला नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, आखिर हमारे ही बच्चे हैं और हमने ही इन्हें लेके चलना है, ठीक है। बच्चे की तारीफ़ करें, छोटे छोटे कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बच्चों पे डालें। अपना बैग सेट करना, स्कूल का बैग सेट करवाएं उनसे वीकली। जो एक्स्ट्रा कागज़ हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो बच्चे निकालें, अपने बैग को अच्छे तरीके से सेट करके बच्चे रखें। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप बिलीव करेंगी कि इन छोटे छोटे से कामों से आप नोट करेंगी कि आपका बच्चा रिस्पॉन्सिबल बनेगा, अपनी डेली रूटीन के काम वो खुद करेगा, आपके साथ मिल के हेल्प करेगा। बच्चों को अच्छी तरबियत के लिए, बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए यही वो टिप्स हैं जो आपने फॉलो करनी है, और इंशाल्लाह आप रिज़ल्ट्स देखेंगी। नंबर 3, सेल्फ स्टडी। अगर आपका बच्चा पहली दूसरी क्लास में है और अभी आपके बच्चे की स्टडी का आगाज़ हुआ है, तो एज़ आ मदर मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि बच्चों को घर पे पढ़ाएं, बच्चों को ट्यूशन की आदत ना लगाएं, क्योंकि ट्यूशन जाने के बाद आपका बच्चा स्टडी, अगर वो टॉप 3 में भी आ रहा है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, उसमें कभी भी वो चीज़ नहीं होगी कि वो अपने बलबूते पे आगे आ सके, उसे हमेशा किसी की ज़रूरत रहेगी। अब इशू क्या आता है कि फ़ादर के पास टाइम नहीं है कि वो बच्चों को दें, और बहुत सी ऐसी मदर्स हैं मेरी तरह जिनकी इतनी तालीम नहीं है कि बच्चों को खुद पढ़ाएं। अब इस सिचुएशन में हम क्या करें? तो इस सिचुएशन में करना ये है कि देखें, उर्दू, इस्लामिया, सिंधी, ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हर कोई पढ़ा सकता है, ठीक है। तो आप बच्चों के जो मुश्किल सब्जेक्ट हैं, जस्ट लाइक इंग्लिश, मैथ, साइंस, इस तरह के 2-3 सब्जेक्ट के लिए आप बच्चों को ट्यूशन भेजें। बाकी के सब्जेक्ट्स जो हैं आप बच्चे को खुद घर पे पढ़ाएं। और अगर आप ये भी नहीं कर सकती, तो अगर आपके लिए बहुत ज़रूरी है बच्चे को ट्यूशन भेजना, तो जब बच्चा ट्यूशन से आ जाए तो आधा घंटा आपने बच्चे के साथ बैठना है। आपने बच्चों की डायरी चेक करनी है कि आज उन्हें क्या काम मिला, उनकी क्या एक्टिविटी हुई, और बच्चे किस चीज़ में अच्छे जा रहे हैं, किस चीज़ में पीछे। आपको पता है हमारे और हमारे बच्चे का रिलेशन तब ख़राब होना शुरू होता है जब हम बच्चे की स्टडी में तवज्जो नहीं देते। पीटीएम पे हम जाते हैं तो हमें जो भी वहाँ पे टीचर्स पूछती हैं तो हमें कुछ भी पता नहीं होता, क्योंकि हमने ट्यूशन भेजने के बाद अपने बच्चे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली होती है ट्यूशन टीचर की। अब वो ट्यूशन टीचर क्या करती हैं, एक छोटा सा कमरा है, वहाँ पे उसने 25-30 बच्चे भरे होंगे। अब इस 25-30 बच्चों में वो आपके बच्चे को क्या तवज्जो देगी? तो प्लीज़ खुदारा अपनी आंखें खोलें, अपने आप को
बच्चों के लिए ही जो है ना एजुकेट करने की कोशिश करें। इस बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे आप इंग्लिश लर्न कर सकती हैं। अपनी बच्चों के साथ, अपने बच्चों के लिए आपको ख़ुद को अगर पढ़ना पड़े तो थोड़ी बहुत एजुकेशन घर बैठे आप हासिल करें। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका बच्चा तीसरी चौथी क्लास तक अच्छा जा रहा है तो उसके बाद उसका ट्यूशन हटा दें, अपने बच्चे को स्कूल रेगुलर करें, कोशिश करें उसकी छुट्टियां कम करवाएं और उनकी टीचर्स, उनके स्कूल के जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं, क्लास टीचर्स हैं, उनके साथ कांटेक्ट में रहें, उनका नंबर सेव कर लें अपने फ़ोन में और वीक में एक दफ़ा टाइम निकाल के तमाम टीचर्स के साथ बात ज़रूर किया करें ताकि आपको पता चले आपका बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है। नंबर 4, बच्चों को अपने साथ इंगेज करें। हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई छुपा हुआ टैलेंट ज़रूर होता है जिसे बाहर निकालने की देर है। आपका बच्चा 5 साल का है, 6-7 साल का है, 10 साल का है, लेकिन आपके बच्चे में एक शौक़ ज़रूर होगा, या तो उसे कुकिंग का होगा, या उसे बर्तन वॉश करने का होगा, या उसे होगा कि मम्मा मैं घर की चीज़ें सेट कर दूँ, मैं बोतलें भर दूँ, एनीथिंग, कुछ भी, बस आपने उसका फ़ायदा उठाना है। बच्चे को जिस चीज़ में शौक़ है उसमें उस चीज़ के साथ जो है ना बच्चे को आगे लेके आएँ, अपने साथ घर के कामों में लगाएं। अब होता क्या है, जब मैं कुकिंग कर रही हूँ और हशाम को कुकिंग का शौक़ है तो वो मेरे साथ आके खड़ा होगा। अब इस दौरान हम दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। हशाम अपनी बातें बताएगा, मैं अपने बचपन के किस्से उसे सुनाऊंगी, फिर हम कुकिंग भी करेंगे, हंसी मजाक भी होगी। इस तरह माँ और बच्चा एक दूसरे को अंडरस्टैंड करता है। फर्स्ट ऑप्शन मैं दूंगी कि कुकिंग के दौरान अपने साथ बच्चे को खड़ा करें। अगर तो अभी आपका बच्चा बहुत छोटा है, 5-7 साल का है, तो आप उसे अपने साथ एक जगह बिठा लें शेल्फ पे, लेकिन जो है ना वो बर्नर से दूर करके उसे लहसुन अदरक दे दें, वो आपको कूट देगा। उसे धनिया दे दें कि वो उसके पत्ते अलग करे, पुदीना दे दें कि उसके पत्ते अलग कर दें, कोई चीज़ मिक्सअप करने वाली दे दें ताकि वो आपके साथ किचन में खड़ा हो। एक बात याद रखें, जितनी आप बच्चे से बातें करेंगे, जितना आपका बच्चा आपके साथ टाइम गुजारेगा, उतना ही आपका बच्चा एक अच्छा इंसान बनेगा। हम माएँ, हमारा सबसे बड़ा इशू पता है क्या है कि हम लोग ज़हनी तौर पे इतना थकी हुई हैं। कुछ बहनों को ससुराल के इश्यूज़ हैं, कुछ को अपने हस्बैंड की तरफ से प्रॉब्लम है। तो पहले हमें अपना दिमाग और दिल क्लियर करने की ज़रूरत है। देखें, एक औरत अपना घर बचाने के लिए कितने ही लोगों के गंदे रवैये बर्दाश्त करती है, अपने हस्बैंड की वो बातें बर्दाश्त कर लेती है जो हम सोच भी नहीं सकते। तो क्या आप अपने बच्चे की तरबियत के लिए ख़ुद को नहीं बदल सकती? ये सवाल मेरा तमाम बहनों के साथ है जो अपने बच्चे की वाकई में तरबियत करना चाहती हैं। देखें, कोई बाहर से आके आप लोगों की हेल्प नहीं करेगा। आप लोग मुझसे पूछती हैं कि आप हमें बताएं, तो मैं आपके साथ अपने भी जो मेरे तजुर्बात हैं, जो कुछ है, मैं आपके साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ। देखें, मैं भी आपको सिर्फ बता सकती हूँ, शेयर कर सकती हूँ, करना आपने है, प्रैक्टिकल अमल आपने करना है। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। मैं हमेशा कहती हूँ फर्स्ट स्टेप थोड़ा सा मुश्किल होता है, जो हम उठाते हैं ना उसमें हमें प्रॉब्लम होती है। लेकिन अपने बच्चे को अपने करीब करें। जितना आपका बच्चा आपके करीब रहेगा उतना आपकी और आपके बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आप देखेंगी कि आप जिस तरह अपने बच्चे को बनाना चाहती हैं, जिस किस्म का इंसान, इंशाअल्लाह ताला वो वैसा ही रहेगा। प्यार से बात करना। देखें, बच्चे हैं तो गलतियां करेंगे। अब आप लोग मेरा चैनल देखते हैं, मेरे बच्चों की तारीफ़ करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे बच्चे गलतियां नहीं करते, करते हैं। कभी मेरी बेटियों से कोई मिस्टेक हो जाती है, कभी हशाम सादी से हो जाती है। आखिर आफ्टर ऑल ये बच्चे ही हैं, ये बड़े नहीं हुए, ठीक है? तो बच्चे, अगर आपके बच्चे से गिलास टूट जाता है तो समटाइम्स मैंने अक्सर घरों में देखा है कि कोई चीज़ बच्चे से टूट जाती है तो वो अपने माँ के खौफ से
उसको फ़ौरन डस्टबिन में फेंक देंगे, छुपा देंगे, आप बताएंगे नहीं, क्योंकि उन्हें पता है उनकी मम्मा का जैसा रिएक्शन आएगा। आपको पता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके दोस्त बन के चलें तो उन्हें डरा धमका के ना रहें। मुझे बहुत अजीब लगता है जब मेरे सामने कोई माँ बैठ के कह रही होती है कि मेरे बच्चे को तो भाई मेरा बड़ा खौफ है। व्हाट इज़ दिस? खौफ क्या? मतलब वो बच्चा है, वो कोई जेल का कैदी नहीं है जिसे आप डरा धमका के रखें। छोटी छोटी बातों पे अपने बच्चों को चीख के ना बुलाएं, खुदारा ये गलती ना करें। बच्चे से गिलास टूट गया, कोई बात नहीं, गिलास था, टूट गया, उसे समझाएं कि बेटा परेशान ना हो, इट्स ओके। बस आपने नेक्स्ट टाइम थोड़ा ख्याल करना है कि इसे अच्छी तरह से पकड़ लीजिएगा। अगर दो बच्चे बहन भाइयों की आपस में लड़ाई हो गई, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि छोटे बच्चे को डिफेंड करेंगे, सारा कसूर बड़े पे डाल देंगे। ये गलती ना करें, बच्चों में फ़र्क ना करें। एक तो ये जो हमारा पाकिस्तानी देसी कॉन्सेप्ट है ना, बेटा और बेटी का, जो मुझे जहर लगता है। कोई फ़र्क नहीं रखें। जो चीज़ें अपनी बेटी को सिखा रही हैं वो अपने बेटे को भी सिखाएं, और जो अपने बेटे को सिखा रही हैं वो अपनी बेटी को भी सिखाएं। बच्चों के साथ इक्वली बिहेव करें, और अगर बच्चे से कोई गलती हो जाती है तो उससे, अगर उस चीज़ आपको बुरी लगती है तो उसके बाकी बहन भाइयों के सामने उसे मत डांटें, उसे अकेले में बिठाएं और कहें बेटा आज आपने जो किया उससे मुझे दुख हुआ, नेक्स्ट टाइम आपने नहीं करना। यकीन करें, प्यार में वो ताकत है कि जो किसी चीज़ में नहीं है। एज़ अ मुसलमान, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों में इस्लाम किस तरह फैलाया? क्या उनके पास कोई हथियार थे? नहीं। अपनी मीठी ज़बान से, अपने रवैये से, अपने बिहेवियर से उन्होंने लोगों को मुसलमान होने पे काहिल किया। ये वो चीज़ें हैं जो हमें दर्स देती हैं कि हमें किस तरह चलना चाहिए। हुस्न सलूक जिसे कहा गया है ना हम मुसलमानों में, जो अब सिर्फ नाम का बच्चा है। तो अपने बच्चों को डांटिए मत, कुछ भी हो जाए, कोई बहुत सीरियस सिचुएशन है तो उन्हें अकेले में बताएं। सख्त अल्फाज भी आप इस तरह इस्तेमाल करें कि वो आपकी बात भी हो जाए और ये भी ना लगे कि आपने बच्चे को डांटा है। बच्चों के ज़िद्दी होने की बहुत सारी वजूहत हैं। अक्सर माएँ परेशान होती हैं, हमारा बच्चा बहुत ज़िद्दी है, हमारी बात नहीं मानता। मैं कुछ तल्ख़ बातें करूँगी लेकिन करनी पड़ेंगी। अ, अगर घर का माहौल ठीक नहीं है तो आपका बच्चा ज़िद्दी होगा। ठीक नहीं है से मुराद, अगर हस्बैंड वाइफ़ की हर वक्त घर में तू तू मैं लगी रहती है, छोटी छोटी बात पे एक दूसरे को सुनाना, तुमने ऐसा कर दिया, मैंने नहीं किया, उसकी गलती थी, या आप कंबाइंड फैमिली में रहती हैं तो आपको आपकी सास ने कुछ कह दिया तो आपने आके वो गुस्सा अपने बच्चे पे उतार दिया, या आपकी आपकी नंदों के साथ लड़ाई लगी रहती है, आपकी देवरानी जेठानी के मसले लगे रहते हैं, तो इस किस्म के माहौल में बच्चा चिड़चिड़ापन में आ जाता है, वो ज़िद्दी होगा, वो आपकी बात नहीं सुनेगा। इसमें आपने करना क्या है, इस बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ कि एक अच्छी तरबियत याफ्ता बच्चा तब बनता है जब उसके सामने एक मज़बूत औरत, टिकाऊ माँ खड़ी होती है। और हम मज़बूत तब बनते हैं जब हम लोगों की बातों को एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देते हैं। बच्चे कभी भी वो नहीं करेंगे जो आप मुंह से उन्हें कहेंगी, बच्चे वो करेंगे जो वो आपको करते हुए देखेंगे। जब बच्चा देखेगा कि मेरी माँ को दादी ने कुछ भी बुरा भला कहा है लेकिन मेरी माँ ने उसे इग्नोर कर दिया है, दरगुजर कर दिया है, तो बच्चे आपकी बातों को दरगुजर करेगा। जब बच्चा देखेगा कि हमारे बाबा ने मम्मा को कुछ भी बोला है लेकिन मेरी मम्मा ने गुस्सा नहीं किया, उसने बहुत सब्र तहम्मुल से काम लिया है, तो आपका बच्चा भी बहुत सब्र तहम्मुल वाला ही बनेगा। जब बच्चा देखेगा कि मेरी माँ हर मामलात को ठंडे दिमाग से हल करती है, कितनी भी बड़ी बात हो जाए गुस्सा नहीं करती, उसे बहुत ही पोलाइटली तरीके से हल करती है, तो बच्चा भी वो करेगा। मेरी नज़र में बच्ची की तरबियत में 80% हिस्सा माँ का और 20% बाप का होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाप की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, प्लीज़ मेरी बात को गलत मत लीजिएगा, क्योंकि बच्चों का ज़्यादातर टाइम हम माँओं के साथ ही गुज़रता है, बाप के साथ बहुत कम गुज़रता है। तो
अगर आपका बच्चा ज़िद कर रहा है, आपका बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा, तो ये तमाम बातों का जायज़ा लीजिए जो मैंने कही है कि इसमें से तो कुछ नहीं है। और नंबर 3, बच्चे की ज़िद करने की वजह एक आज मैं आपको साइंटिफिकली भी बता दूं। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करता है और मोबाइल में गेम्स खेलता है फाइटिंग वाली, पबजी हो गई, कोई भी फायरिंग वाली गेम हो गई या इस तरह की, तो इसका असर साइकोलॉजिकली आपके बच्चे के दिमाग में ये पड़ता है कि आपका बच्चा हर वक्त गुस्से में रहेगा। हर वक्त मतलब आप नॉर्मल भी उसे कुछ कहेंगे वो गुस्से से जवाब देगा, वो चीज़ों को गलत तरीके से लेगा, आपकी प्यार मोहब्बत को भी वो नहीं समझेगा। तो खुदारा अपने बच्चों से मोबाइल दूर करें। ये मोबाइल एक ऐसी नासूर बन चुका है हमारे माशरे में जिसकी वजह से बच्चों की जहनियत तबाह होकर रह चुकी है। अपने बच्चों से मोबाइल दूर करें, उन्हें फ़िज़िकल एक्टिविटी में लगाएं। आपको मेरे व्लॉग्स में अक्सर डिफरेंट चीज़ें नज़र आती होंगी, ऊनो कार्ड्स हो गए, लूडो, कैरम, क्रिकेट, इस किस्म की चीज़ें बच्चों को दें जिस तरह बच्चों को टाइम ही नहीं मिले मोबाइल उठाने का। स्टडी ख़त्म हो गई, उसके बाद वो अपनी कार्ड्स वाली गेम खेलें, वो गेम ख़त्म हो गई, आप उनके साथ लूडो लेके बैठ जाएं, लूडो ख़त्म हो गई, बच्चे को ड्राइंग पे लगा दें। यानी कि एक के बाद एक ये चीज़ें हो गई। कुकिंग टाइम हो गया तो बच्चे को अपने साथ आप किचन में ले जाएं। और इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जिसे आप बच्चों को मोबाइल से दूर रख सकते हैं। लेकिन अफसोस बहुत सारी माएँ ऐसी हैं जिसे बच्चों को टाइम नहीं देना होता, तो खाना खिलाने के लिए भी बच्चे को मोबाइल पकड़ा देंगी कि बच्चा मोबाइल पकड़ ले, हम खाना खिला देते हैं। कहीं शादी में किसी इवेंट में चली जाएंगी तो बच्चे को मोबाइल पकड़ा देंगी कि चलो बच्चा इसमें बिज़ी रहे, हम यहाँ पे टाइम स्पेंड कर देते हैं। जब आप ये सारी गलतियाँ करेंगी तो इसके रिज़ल्ट भी आपको उतने ही बुरे मिलेंगे जो आपने ही भुगतने हैं। डिसिप्लिन, हर कामयाब आदमी के पीछे डिसिप्लिन होता है, हर कामयाब औरत के पीछे डिसिप्लिन होता है, हर कामयाब ज़िंदगी के पीछे डिसिप्लिन होता है। अपनी लाइफ में डिसिप्लिन की आदत डालें। बच्चे डिसिप्लिन तभी सीखेंगे जब वो देखेंगे कि उनकी माँ डिसिप्लिन वाली लाइफ गुजार रही है। कब उठना है, कब सोना है, किस वक्त खाना है, बच्चे ने शाम को बच्चे को क्या देना है, बच्चे की किस वक्त क्या एक्टिविटी होनी चाहिए, इन सब का टाइम सेट होना बहुत ज़रूरी है। जब ज़िंदगी में डिसिप्लिन नहीं होगा तो वहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। लेट नाइट बच्चों को जगाने से गुरेज करें। आजकल हो क्या रहा है, स्पेशली वेकेशन में बच्चे रात को 1-1, 2-2 बजे तक जागते रहते हैं और सुबह 12-1 बजे तक सोए रहते हैं। सबसे बड़ी ख़राबी हमारे बच्चों की यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि माएँ खुद ही बिस्तर से नहीं उठती तो बच्चे को क्या उठाएंगी। एक बात याद रखें, वेकेशन हो, हॉलीडेज़ हो, कुछ भी हो, बच्चे का टाइम सोने का और उठने का रात को जल्दी सुलाएं, सुबह जल्दी उठाएं। हाँ, वीकेंड है तो उस दौरान आप ये कर लेंगे, अगर बच्चा वैसे 9 बजे सोता है तो 10:30 बजे तक सो जाए, लेकिन आपने 1-2 बजे तक बच्चे को फिर भी नहीं जगाना। डिसिप्लिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में, बच्चे की ज़िंदगी में लाएंगे तो आप यकीन करें कि आधे से ज़्यादा मसले तो आपके तभी ख़त्म हो जाएंगे। बच्चा उठा, स्कूल चला गया, स्कूल से आया, थोड़ी देर सो गया, फिर उसने स्कूल का काम किया, सिपारा पढ़ा, फिर उसने थोड़ी देर खेला, फिर अब उसको पता है कि मेरे सोने का टाइम है। डिसिप्लिन वाली लाइफ में इंसान को गलत चीज़ों का, बुरी दोस्तों का और इस तरह की चीज़ों का टाइम ही नहीं मिलता। मेरे घर में एक डिसिप्लिन वाली लाइफ है जिसकी वजह से मेरे बच्चों के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो कोई भी गलत चीज़ की तरफ जाएं। वो ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करें, ज़्यादा लैपटॉप इस्तेमाल करें या बाहर दोस्तों के साथ जाके खेलें। क्यों कि ये सब चीज़ें तब आती हैं ज़िंदगी में जब डिसिप्लिन नहीं होता। अगर आप एक रूटीन वाली ज़िंदगी बनाएंगी, रूटीन वाला बच्चों का माहौल सेट करेंगी, तो आप देखेंगी कि ऑटोमेटिकली कि आपके बच्चे से 50% चीज़ें तो खुद ही माइनस हो जाएंगी। क्यों कि टाइम ही नहीं होगा तो बच्चा कोई भी फजूल एक्टिविटी कैसे करेगा, आप खुद मुझे बताएं। आई होप आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी ना। जिस घर में एक से ज़्यादा बच्चे हैं, 2 या 3, तो बहन भाइयों की, सिबलिंग्स की आपस में दोस्ती करवाएं। बाहर आजकल वो माहौल नहीं है। एक तो अपने बच्चे को आपने बाहर नहीं छोड़ना, मोहल्ले का बच्चा है, गली का बच्चा है, चाचू का बच्चा है, सामने का बच्चा है, नहीं, नेवर एवर बच्चे को आप एक से ज़्यादा दोस्त की इजाज़त ना दें। वो भी वो होना चाहिए जिसका आपको पता हो कि इनके घर का माहौल कैसा है। अगर घर में बहन भाई हैं, मेरी नज़र में तो बाहर की दोस्ती की ज़रूरत ही नहीं है।
बड़े बच्चे को ये समझाएं कि ये छोटा बच्चा आपकी ज़िम्मेदारी है, ये आपका भाई है, आप इसके बड़े हैं, या आप बहन हो या भाई हो, कि आपने इन्हें टाइम देना है। और छोटे बच्चे को ये बताएं कि ये जो बड़ा आपका बहन या भाई है, इसकी आपने रिस्पेक्ट करनी है और आपस में ही खेलना है। मेरे घर का उसूल सिंपल सीधा है कि बहन भाई एक दूसरे के साथ ही खेलते हैं। क्रिकेट हो गया, कैरम हो गई, लूडो हो गई, पढ़ाई में भी एक साथ ही मैंने इन लोगों को लगाया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मेरे बच्चों को किसी दूसरे की ज़रूरत है। जब बहन भाइयों का रिश्ता आपस में स्ट्रांग होगा ना, तो आप नोट करेंगी कि आपके बच्चे को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई बाहर के गलत असरात भी आपके बच्चे पे असर नहीं करेंगे, घर में ही। और जो आपका बड़ा बच्चा है, 10 साल का है, 9 साल का है, 11 साल का है, उस पे सबसे ज़्यादा आपने तवज्जो देनी है। एक बात याद रखें कि अगर आपने अपने बड़े बच्चे की तरबियत अच्छी कर दी तो छोटों में आपको इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ये हर बच्चे की आदत होती है, छोटा बच्चा हमेशा अपने बड़े बहन या भाई को फॉलो ज़रूर करता है, ये आप लोग देखती होंगी, वो ज़रूर फॉलो करता है। अगर बड़ा बहन भाई घर का कोई काम करेगा तो छोटा भी वही करेगा। अगर बड़ा आपसे बदतमीज़ी करेगा तो छोटा भी आपसे बदतमीज़ी करेगा। तो अपना मेन फोकस जो है ना, वो आपने बड़े बच्चे पे लगाना है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको ये सारी जो मैंने अभी तकरीर की, अल्लाह करे आपको समझ आ जाए, इसके लिए आपने 1 मंथ का चैलेंज लेना है। जिस तरह आप स्किन केयर के लिए 2 हफ्ते का चैलेंज लेती हैं, डाइट प्लान के लिए चैलेंज लेती हैं, इसी तरह पेरेंटिंग के लिए मैं आपको 1 मंथ का चैलेंज दे रही हूँ। जो बातें मैंने इस वक्त आपसे की, ये बातें फॉलो करने से पहले आपने एक डायरी लेनी है, उसमें डेट मेंटेन करनी है कि इस डेट से मैं बच्चे की परवरिश एक नए सिरे से शुरू कर रही हूँ, जिसमें आपने गुस्सा नहीं करना, आपने बहुत ज़्यादा सब्र व तहम्मुल से काम लेना है, क्योंकि इस तरह आप बच्चे की तरबियत नहीं कर सकती। 1 महीने तक अपने मुंह को ताला लगा दें, कोई गलत वर्ड आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए, कोई डांटना नहीं है, सिर्फ वो बातें करनी है जो मैंने आपसे कही। विदिन अ मंथ अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते तो आप जो कहेंगी वो मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन 1 मंथ तक आपने बहुत ही पोलाइटली वे में बच्चे को लेना है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और लास्ट, अपने बच्चे का रिश्ता अल्लाह ताला से मज़बूत करें। नमाज की पाबंदी ख़ुद करेंगी तो आपका बच्चा करेगा। जान नमाज बिछाएं, साथ अपने बच्चे को बिठा लें, कुरान पाक पढ़ाएं, डेली की 2 से 3 हदीसें अपने बच्चे को पढ़ के सुनाएं। अल्लाह ताला ने बच्चों पे पेरेंट्स के क्या हकूक़ रखे हैं, हम पेरेंट्स पे बच्चों के क्या हकूक़ हैं, हमारे पड़ोसियों के क्या हकूक़ हैं, हुस्न सलूक किसे कहते हैं। अपने बच्चे को डेली 2 से 3 हदीसें पढ़ के बताएं, उन्हें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के किस्से सुनाएं, उन्हें अच्छे अच्छे वाक़यात बताएं, ताकि उनका दिमाग इस्लाम की रोशनी से रोशन हो। एक बच्चा जब अपने अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है, जब वो नमाज़ पढ़ेगा, जब वो अपने छोटे छोटे हाथों से दुआ मांगेगा ना, तो आप अपने बच्चे में चेंजिंग देखेंगी। अगर आपका बच्चा अल्लाह ताला के करीब है, उसके अंदर ईमान की रोशनी है, तो वो 100% एक अच्छा इंसान, एक कामयाब इंसान बनेगा। तो खुदारा अपने बच्चों को नमाज, कुरान, अल्लाह की इबादत, हदीसें, इन तमाम चीज़ों के बारे में पाबंदी से बताएं। उन्हें मालूम होना चाहिए कि हमारा कल्चर क्या है, हमारा इस्लाम क्या है। आई होप मैंने आज का व्लॉग थोड़ा लंबा भी कर दिया, बट उम्मीद करूँगी कि आपको मेरी बातें समझ आई हों। कोई भी चीज़ बिना सब्र तहम्मुल के, बिना अच्छी सोच के नहीं होती। हर चीज़ हो जाएगी, बस आपने हौसला रखना है, सब्र तहम्मुल से काम लेना है, गुस्सा आपने नहीं करना। प्लीज़ इस गुस्से को अपने अंदर से निकालें, हौसला रखें, अच्छे तरीके से बच्चों के साथ बिहेव करें, इंशाअल्लाह ताला बच्चे समझेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर व्लॉग हेल्पफुल लगे तो इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।